नमस्कार दोस्तों। तो सबसे पहले तो दोस्तों नारायण एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आप नारायण एजुकेशन चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अपना जो पुराना चैनल था नारायण एजुकेशन, जिसमें करीब 1.5 लाख सब्सक्राइबर थे, 8 साल पुराना चैनल था, तो वो किसी कारणवश यूट्यूब से डिलीट हो चुका है। मैंने नया चैनल बनाया सेम उसी नाम से, तो आप नए चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, नारायण एजुकेशन के साथ सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की। इसके अलावा सुबह हमने रेट के बारे में बात की थी, अब बात करेंगे हम सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति की। इसके अलावा पीटीआई की भर्ती की भी बात करेंगे। तो ये आज की न्यूज़, आप पूरी न्यूज़ दोस्तों देख सकते हैं, जिसमें बड़ी बात ये निकल के सामने आ रही है कि डीपीसी की वजह से और सरकार की वजह से, यानी सरकार का जो कामकाज का तरीका है वो बेरोजगारों को रास नहीं आ रहा है कि सरकार रीट भर्ती क्यों नहीं निकाल रही। 1 साल हो चुका है, रीट की भर्ती अभी तक जारी नहीं हुई, क्योंकि उसमें कोई पात्रता परीक्षा है, कोई नौकरी की ज़रूरत तो होगी नहीं, पात्रता परीक्षा ओनली है, तो वो भी सरकार समय पर नहीं कर पा रही। तो उसी को लेकर आज की न्यूज़ यहाँ पर देखिए। रीट हो तो खुले तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की राह, अभी सरकार की कोई तैयारी नहीं। सरकार की उलझन तोड़ रही है 10 लाख बेरोजगारों की शिक्षक बनने की आस, और इसमें स्पेशली रीट को लेकर बड़ी न्यूज़ है, और इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड को लेकर भी न्यूज़ है। तो रीट के बारे में हमने सुबह बात कर ली थी, इस विस्तार से न्यूज़ भी आपको बताई थी, जिसमें एक बार फिर से आप देख सकते हैं इन उलझनों की वजह से अटक रही है रीट। कौन कौन से 2 कारण हो सकते हैं। एक तो कारण यह है कि सरकार ये तय नहीं कर पा रही है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से रीट पात्रता कराएं या कर्मचारी चयन बोर्ड से या अन्य कोई एजेंसी से, पहली चीज़ ये। दूसरी ये कि एक परीक्षा कराएं या 2 परीक्षा। रीट को लेकर सरकार की दूसरी उलझन यह है कि वह पिछली सरकार की ओर से तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए 2 परीक्षाएं कराएं, फिर रीट के अंकों के आधार पर ही नौकरी दे। दोनों उलझनों का रास्ता निकालने के बाद ही रीट भर्ती का ऐलान हो सकेगा। और आपको पता होगा शिक्षा मंत्री ने भी ये बात स्टार्टिंग में कही थी, जब ये नई सरकार बनी थी, तब की रीट में एक ही पेपर होगा। उसके बाद बेरोजगार उनसे नाराज हो गए कि उपेन्द्र यादव ने भी उनसे मुलाकात की थी और भी नेताओं ने मुलाकात की थी, तो वहाँ से शिक्षा मंत्री फिर दबाव में आ गए और उन्होंने बयान देना छोड़ दिया। इसके अलावा बेरोजगार बोले कैसे करे तैयारी, सिलेबस में भी संशय। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की तैयारी में जुटे बेरोजगारों का कहना है कि अभी सिलेबस को लेकर भी संशय बना हुआ है, क्योंकि यदि कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से, सरकार की ओर से यह परीक्षा कराई जाती है तो सिलेबस में बदलाव लगभग तय है। बेरोजगारों का कहना है कि सरकार को रीट की एजेंसी का ऐलान करना चाहिए, जिससे सिलेबस जारी हो सके। देखिए दोस्तों, इसमें 3-4 चीज़ें। एक तो ये कि रीट का रास्ता, जो पदों का रास्ता है ना, वो तो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की डीपीसी से खुलेगा, ठीक है, पदों का रास्ता जब थर्ड ग्रेड होगी। लेकिन अगर सरकार ये चाहे, अगर सरकार चाहती है कि 2 एग्जाम हो, रीट पात्रता प्लस शिक्षक भर्ती, तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रीट की परीक्षा कराएगा, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। दूसरी चीज़, अगर सरकार एक ही परीक्षा कराती है, जैसे पिछले बीजेपी सरकार ने 2018 में 54,000 पदों पर रीट कराई थी, उसके बाद मेरिट से सिलेक्शन हुआ था, अगर वैसी सरकार करती है तो फिर कर्मचारी चयन बोर्ड ही रीट परीक्षा करेगा। और अगर कर्मचारी चयन बोर्ड रीट परीक्षा करता है तो फिर सिलेबस में भी बदलाव संभव है, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं। और पदों की बात करें, भर्ती का मैंने आपको बता दिया, अगर 1 पेपर होता है तो कर्मचारी चयन बोर्ड भर्ती करेगा, 2 पेपर होते हैं तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करेगा, ठीक है। पदों की बात करें तो पदों का रास्ता कैसे खुलेगा। पदों का रास्ता सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के डीपीसी से खुलेगा। कैसे, यहाँ पर देखिए, साथ साथ हम फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की भी बात करेंगे, कितने पदों पर भर्तियां जारी होगी, तो उसी को लेकर ये न्यूज़ आप देखिए। डीपीसी की वजह से फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड भर्ती अटकी। डीपीसी की वजह से व्याख्याता व वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा भी अटक गई है। बेरोजगारों का कहना है कि इस साल सेकंड ग्रेड व फर्स्ट ग्रेड के 25,000 पदों पर भर्ती होने की संभावना, लेकिन विज्ञप्ति किसी की जारी नहीं हो रही सकी। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के टोटे की वजह से विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। सरकार की ओर से इस साल बजट में 1 लाख भर्तियों का ऐलान भी किया है, इसलिए सरकार को रीट को लेकर अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए, जिससे बेरोजगार अपनी तैयारी शुरू कर सके। विकास कुमार बुल्डक एक्सपर्ट सीकर। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, बड़ी बात क्या है। बड़ी बात यह है कि जो निकल के सामने आ रही है, मुख्यमंत्री का जो कल का बयान है वो ये है कि 90,000 पदों पर नई भर्तियां जारी होगी, यानी नई विज्ञप्तियां। अब तक जो जारी हो चुकी है वो जारी हो चुकी है, जैसे आरएस वो अलग है, कर्मचारी चयन बोर्ड की जारी हुई ना, जैसे एलडीसी वो अलग है, लेकिन 90,000 नई भर्तियां जारी होगी, नई विज्ञप्तियां, ये मुख्यमंत्री ने बात कही। वैसे वर्गीकरण का तो बताया नहीं, लेकिन फिर भी
जो मुझे लग रहा है वर्गीकरण में 25,000, इसमें भी आप देख सकते हैं 25,000 दे रखा है, नीचे आप देखिए 25,000। तो ये 25,000 90,000 में शामिल हो सकते हैं। 25,000 पद, 20 से 25, जरूरी नहीं पूरे 2520 से 25,000 के बीच इतने पदों पर भर्तियां आएंगी। अब बड़ा सवाल ये कि क्या फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड इतने पदों पर आएगी? नहीं दोस्तों, 2-3 भर्तियां और शामिल इसमें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कितने पदों पर जारी हो सकती है। फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो फर्स्ट ग्रेड 5,000 मिनिमम पद रहेंगे फर्स्ट ग्रेड के, ज़्यादा कितने होंगे वो सरकार के ऊपर है। सेकंड ग्रेड के पद रहेंगे 9,000 या 9,500 मान के चलो, 9,500 प्लस, तो दोनों के मिला के 15,000 तो ये हो गए। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के 15,000 पद आराम से होते हैं, ठीक है। तो दोनों भर्तियों के 15,000, बाकी 10,000 पदों पर क्या होगा? बाकी दोस्तों 10,000 पदों पर एक तो पीटीआई भर्ती आप मान के चलो ये हो जाएगी, ठीक है। पीटीआई भर्ती भी होगी इस 25,000 में, बाकी और भर्तियां कम पदों वाली भर्तियां हो सकती है। तो इस तरह शिक्षा विभाग का जो आंकड़ा पहुंचता है वो 20,000 से 25,000 के बीच पहुंचता। इतने पदों पर आपको भर्तियां देखने को मिलेगी आने वाले दिनों में। ज़्यादा समय लगेगा नहीं, दिवाली के आसपास मुझे लग रहा है विज्ञप्तियां जारी होगी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड पीटीआई की। 20 से 25,000 पद मैक्सिमम पद है। इसमें रीट के पद नहीं है। रीट के पद कब जारी होंगे मैं आपको बता रहा हूँ। रीट के जारी होंगे सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के डीपीसी के बाद। एक तो देखो फर्स्ट ग्रेड की डीपीसी पेंडिंग है 15,000 पदों पर उप प्राचार्य पर, तो वो होने के बाद और नए पद सर्जित होने के बाद और वर्तमान में खाली पद जो चल रहे हैं फर्स्ट ग्रेड के उसको जोड़ दे तो 50,000 खाली पदों का आंकड़ा पहुंचता है फर्स्ट ग्रेड का। सेकंड ग्रेड का भी डीपीसी होने के बाद 56,000 का आंकड़ा पहुंचता है। अब फर्स्ट ग्रेड के पद तो भरे जाएंगे सेकंड ग्रेड के डीपीसी से, सेकंड ग्रेड के पद भरे जाएंगे थर्ड ग्रेड की डीपीसी से, और यहीं से रास्ता खुलेगा नई रीट के पदों का। कैसे? जो परसों न्यूज आई थी उसमें यह दे रखा था 56,000 में से कैसे पद भरेगी सरकार। तो 56,000 में से 30,000 से लेकर 35,000 पदों पर थर्ड ग्रेड के डीपीसी से ये 56,000 पद भरेंगे। 56,000 में से 35,000 पद भरेंगे। बाकी 21,000 जो पद बचेंगे सेकंड ग्रेड के, फिर वो सीधी भर्ती के लिए रहेंगे, ठीक है। लगभग आधे पदों पर तो जारी हो जाएगी, बाकी पद फिर आने वाले सालों में जारी हो जाएगी सेकंड ग्रेड। तो देखिए यहाँ पर 30,000 से लेके 35,000, आप 35,000 मान के चलो, 35,000 पदों पर डीपीसी होगी थर्ड ग्रेड की। प्लस मतलब सरकार चाहे तो, ऐसा नहीं कि सरकार सारे पदों पर ही करेगी। फिलहाल तो 19,372 पदों की सूचना मिल रही है, लेकिन इतने पदों की डीपीसी की जरूरत है। यह आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ। 35,000 तो डीपीसी के हैं, 24,000 आज की तारीख में थर्ड ग्रेड के खाली है। तो इस तरह यह आंकड़ा 59,000 पहुंचता है, यानी करीब करीब 60,000 मान के चलो थर्ड ग्रेड के पदों का आंकड़ा पहुंचता है। और दिवाली के बाद, और अगर रीट की घोषणा हो जाती है जल्दी ही, तो फिर अगर 2 पेपर होते हैं तो फिर अगले साल तक ये पदों का वर्गीकरण जारी होगा। नए साल के मौके पर जब शिक्षक भर्ती कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी होगी तब जारी हो जाएगी। वैसे पदों की घोषणा पहले ही हो जाएगी। तो ये आपके सामने आंकड़ा है। मैंने आपको तीनों भर्तियों के बारे में बता दिया। रीट 60,000 के आसपास अगर सरकार चाहे तो 60,000 के आसपास भर्ती निकाल सकती है, ठीक है। अगर सारे पदों पर डीपीसी, अगर 35,000 पदों पर डीपीसी नहीं करती सरकार, 19,000 पदों पर ही करती है, तो फिर भी 40,000 से 50,000 के बीच रेट आनी चाहिए। 40,000 पद तो कम से कम होने ही चाहिए। तो ये रेट का मामला हो गया, और जल्दी उम्मीद करते हैं कि घोषणा सरकार करेगी। अगर 2 पेपर होते तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसकी विज्ञप्ति जारी करेगा, एक होता तो कर्मचारी चयन बोर्ड करेगा। फर्स्ट ग्रेड 5,000 मिनिमम पद रहेंगे, सेकंड ग्रेड के 9,500। पीटीआई क्या मान के चलो, पीटीआई के अच्छे खासे 3,000 से लेकर 5,000 के बीच पद रहने की संभावना है। तो बड़ी बात 25,000 शिक्षकों की भर्ती हो सकती है। अभी फाइनल नहीं है, लेकिन होने की संभावना अब लग रही है। रीट के अलावा पद है 25,000।